साहब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आप किस तरह से याद करेंगे प्रणब मुखर्जी को। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से दशकों से उन्होंने एक प्रबल भूमिका एक नेता के तौर पर निभाई, लेकिन अगर आप उनके फैसलों को भी देखें बतौर राष्ट्रपति, तो उसमें सिंह साहब कसाब अफजल जैसे खूंखार आतंकियों की सजा में उन्होंने देरी नहीं की। 37 दया याचिकाएं खारिज की, यानी सहज और मुस्कुराता हुआ चेहरा था, लेकिन सख्त फैसलों से पीछे हटने वाले नहीं थे प्रणब दा। हाँ अंजना जी, वैसे तो उनका व्यक्तित्व इतना, उसके इतने सारे पहलू हैं, और यदि उसको व्यक्तिगत तौर पर देखें तो हम तो सदा उनको, जब भी उनके पास बैठते तो जैसे कोई कोई युवा विद्यार्थी बैठ जाते किसी विद्वान से या बुजुर्ग से कुछ सीखने के लिए, जैसे पुराने जमाने में देखा करते, तो उस तरह का एक मंजर हुआ करता था। और वो इतिहास के भी जानकार थे, इतिहास उन्होंने खुद जिया हुआ था। कोई भी विषय होता, कोई भी घटना होती, किसी बात पर भी उन्होंने चर्चा करनी होती तो वो सुनाना शुरू कर देते कि साहब 1930 में भी ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट को बिल्डअप करके, जैसे कि एक टीचर एजुकेट करता है स्टूडेंट को, इस तरह से करते। और जब कभी भी उनके पास बैठना होता तो कुछ नया सीखने को मिलता। और इतना सारा जमाना उन्होंने देखा था कि किसी भी पहलू पे वो बात भी कर सकते थे। और जैसा आपने कहा कि ही हैड हिज ओन माइंड, ऐसा नहीं है कि डिसाइसिव, जैसे आपने कहा कि निर्णय ले सकते थे, कुछ भी निर्णय ले सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि ही बिलोंग टू डिफरेंट जेनर ऑफ स्टेट्समैन। तो उनको किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो उन सबसे हट करके थे, परे भी थे और ऊपर भी थे। जी जितेंद्र जी, जब वो संघ के मुख्यालय पहुंचे थे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तब भी बहुत विवाद हुआ था, लेकिन जैसा आपने कहा, किसी पार्टी के चश्मे से सिर्फ नहीं देख सकते आप ऐसे व्यक्तित्व को। मुझे लगता है कि बिना किसी पक्ष को रखे हुए, यदि प्रणब दा के बारे में ये कहा जाए कि वो संघ कार्यालय चले गए तो वो संघ के सदस्य वो बन गए, या कम्युनिस्ट कार्यालय में चले गए तो कम्युनिस्ट बन गए, कॉमरेड बन गए, ये कहना बहुत अन्याय रहेगा उनके साथ। उनकी अपनी एक कन्विक्शन थी और उनमें एक विचार करने की, चर्चा करने के लिए उनके अंदर क्षमता थी, कैपेसिटी थी, खुला मन था, और वो विचारों का आदान प्रदान करने की सलाहियत रखते थे। भले ही किसी भी आइडियोलॉजी या विचारधारा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। मुझे अवसर रहा उनके साथ विदेश यात्रा पर भी रहने का, 3-4 देशों की। ऐसे ऐसे देशों में हम गए जहां पर के इस प्रकार की सरकारें थी कि विचारधारा बिल्कुल ही भिन्न थी, भारत के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनमें इतनी क्षमता थी, उनकी बात सुन सकते थे, अपनी बात सुना सकते थे और कन्विंस भी कर सकते थे। तो वो एक अलग व्यक्तित्व था। ये बड़ी छोटी सोच और छोटा विश्लेषण होता है जिसमें हम ये सोच लेते हैं कि जो कि प्रणब दा कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर गए होंगे तो शायद कहीं उन पर कम्युनिज्म का प्रभाव हो गया होगा कोई, और उनमें एक क्षमता थी एट एन इक्विवेलेंट लेवल विचारों का आदान प्रदान करने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।